से बहुत सारे लोगों ने वो फिल्म देखी होगी योद्धा अकबर। देखिए उसमें एक बंदे को बादशाह बोलते हैं कि इसको गिरा दो ऊपर से, किले की दीवार से गिरा करके मारा गया था। ये वही है महामंगा का बेटा। तो महामंगा अकबर की दूध माँ थी, दूध पिलाया था। और अकबर की एक और दूध माँ थी जिनका नाम था जीजी अंगा। तो और ये आजम खान, इनका एक और भाई भी है कुली खान। कुली खान मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में जिन लोगों ने देखा तो वहाँ पर वो दफन है, उनका वहाँ मकबरा है। तो आजम खान अकबर के बहुत खास विश्वस्त लोगों में था और कमांडर था सेना में, बहुत पावरफुल था, इन्फ्लुएंशियल था, इसलिए कि बादशाह का एक तरह से कहा जाए तो दूध भाई बोला जाता था। तो बहुत ही पावरफुल था वो। लेकिन जो एक और दूध माँ जिनके बारे में बताया जीजी अंगा, उनके हस्बैंड थे एक जिनका नाम हुआ करता था अतगा खां। तो अतगा खां को अकबर भी अपने बाप की तरह से मानता था और वो जिसको कहा जाए आज की भाषा में तो न्याय मंत्री थे, काजी। तो उनसे आजम खां की कुछ दुश्मनी चल रही थी, जिसकी मुख्य वजह ये थी कि आजम खां को लगता था अगर हम मार देंगे अतगा खां को तो हो सकता है हमको और ज़्यादा प्रभावशाली पोजीशन मिल जाए अगर ये रास्ते से हट जाए। एंड ही किल्ड। ये बात जब बादशाह को पता चली, बादशाह बहुत नाराज़ हुआ। उसने बोला कि नथिंग डूइंग, इसको यहाँ से उठा करके फेंको। और ऐसा लेजेंड है कि एक बार फेंका गया तो आजम खान नहीं मरा तो उसको ले आकर के दोबारा फेंका गया ताकि वो मर जाए। दोबारा फेंका गया तो वो डिडाइड। और उसके बाद उसके शोक में 40 दिन रहने के बाद आजम खां की माँ महामंगा शी ऑल्सो डाइड। तो बादशाह ने मार दिया, एक बात थी। लेकिन क्योंकि एक इन्फ्लुएंशियल सिपह सालार था वो उनका और बहुत करीबी भी था, इसलिए यहाँ पर ले आकर के उसको दफन किया गया और एक आलीशान मकबरा उसके लिए बनवाया गया। अब इसको यही क्यों बनाया गया, इसके पीछे एक वजह ये है कि आमतौर पर ये माना जाता है कि जजमेंट के दिन जब आपका लेखा जोखा रखा जाएगा तो उसमें अगर आप किसी पवित्र आत्मा के आसपास में दफन किए गए हैं तो वो भी आपके अकाउंट में एक प्लस पॉइंट जाता है। तो इस जगह चूँकि पास में ही ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह थी तो इस इलाके को एक तरह से पवित्र इलाके के रूप में समझा जाता था, इसलिए इसको यहाँ दफन किया गया। और जिस बंदे को इन्होंने मारा था अतगा खां, वो कहाँ दफन है, वो निजामुद्दीन में दफन है। लेकिन दोनों के मकबरों में भारी अंतर है। ये मकबरा बहुत बड़ा है, वो मकबरा छोटा है। लेकिन ये मकबरा देख करके स्ट्रक्चर वाइज कोई ये नहीं कह सकता है कि ये मुग़ल मकबरा है। उस मकबरे को देख करके लोग कहते हैं या कह सकते बड़े आराम से कि ये मुग़ल मकबरा है। आइए हम अंदर चलते हैं, इसके बाद बात करेंगे कि दोनों मकबरों में क्या अंतर है। आप एक खास बात इस मकबरे की देख सकते हैं, ये ऑक्टागोनल है, 8 इसके मुँह हैं। और किसी भी मुग़ल मकबरे में आप ऑक्टागोनल मुग़ल मकबरा नहीं देखेंगे। वो रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा। और ऑक्टागोनल उसका जो हासिल किया जाता है वो फिर 2 दीवारों के बीच में एक लाइन बना करके वो ऑक्टागोनल अंदर से बनाया जाता है। 8 दीवारें नहीं होती। ये खासियत जो है वो लोधी मॉन्यूमेंट्स की है। आप लोधी गार्डन चले जाइए, जितने मकबरे दिखेंगे सब इसी तरह के दिखेंगे। तो आखिर आजम खां के लिए ऐसा मकबरा बादशाह ने क्यों बनवाया, इसके बारे में एक इतिहासकारों का ऐसा मत है कि चूँकि लोधी लोगों को मुग़ल ट्रेटर समझते थे, उनको हरा करके सत्ता पर काबिज हुए थे और वो चाहते थे कि आजम खां एक ट्रेटर के बतौर याद किया जाए, इसलिए उन्होंने इसको ऑक्टागोनल मकबरे में दफन किया है। इसका मकबरा जो बनाया ऑक्टागोनल बनाया। बाय द वे एक इंटरेस्टिंग बात इस मकबरे की और है कि पूरी मुगलिया सल्तनत ने जितने मकबरे बनाए हैं उनमें ये पहला मकबरा है।
इसके पहले बाबर का मकबरा भी नहीं बना था, और बाबर का तो यहाँ बना ही नहीं, और हुमायूं का मकबरा भी तब तक नहीं बन पाया था। ये हुमायूंस टूम है। तो दिस वाज द फर्स्ट टूम जो कि मुगल सल्तनत ने बिल्ड की थी। बाबर का तो काबुल में, हाँ, तो इससे पहले नहीं हुआ बाबर का भी? नहीं, तो वो वहाँ चला गया था। मुगल सल्तनत ने इस देश में जो कुछ भी बनाया उसमें ये पहला। ये जो आप देख रहे हैं ये आदम खां की ओरिजिनल कब्र नहीं है। हुआ ये कि सिर्फ मुगल ही नहीं रूल किए, उसके बाद भी बहुत सारा कुछ गंगा यमुना में पानी बहा है। तो एक अंग्रेज अधिकारी था बंगाल का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नाम था मिस्टर ब्लेड। उसने जब वो यहाँ आया करता था दिल्ली, तो इसको अपने रेजिडेंस के बतौर बनाया। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर क्योंकि महामंगा भी दफन थी और आदम खान भी दफन थे, तो 2 कब्रें हुआ करती थी। उसने दोनों कब्रों को तोड़ दिया और इसको अपने रेजिडेंस के बतौर बना लिया। बाद में ये जगह जब वो नहीं रहा यहाँ पर, तो पुलिस स्टेशन के बतौर बहुत दिनों तक ये काम की। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के बतौर इस जगह का इस्तेमाल हुआ। जब पोस्ट ऑफिस एक अच्छी बिल्डिंग में शिफ्ट कर गया तो इसको रेस्ट हाउस बना दिया गया। और इस सब के बाद फाइनली करजन के टाइम पे ये हुआ कि नथिंग डूइंग, ये मकबरे जो है वो मकबरे की तरह ही रहेंगे। तो उस समय चूँकि जिस व्यक्ति के नाम पर मकबरा होता है उसकी ग्रेव सेंटर में होती है, तो इस अंदाज से आदम खां की कब्र यहाँ बना दी गई। लेकिन महामंगा कहाँ दफन थी इसके बारे में ठीक लोगों को पता नहीं था, इसलिए उनकी कोई कब्र यहाँ पर देखने को नहीं मिली। एक मैसेज है, तो अगर आप यहाँ मेहरौली विलेज में किसी से पूछिए कि आदम खां के मकबरे पर जाना है तो लोग नहीं बता सकेंगे। वो इसको भूल भुलैया के रूप में जानते हैं। तो भूल भुलैया के बारे में अलग अलग तरह की कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें से एक कहानी तो ये है कि ऊपर की ये जो पूरी लेन है ये ऐसी है कि इसमें आप गुम हो सकते हैं, इस वजह से इसको भूल भुलैया कहा जाता है। लेकिन एक दूसरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि क्योंकि मैंने बताया कि ये रेस्ट हाउस के बतौर भी काम करता था, उसके बाद भी लोग रहते थे। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार मेहरौली गांव में किसी के यहाँ बारात आई हुई थी, तो बारात के लोग यहाँ ठहरे हुए थे और रात में सब लोग यहाँ सोए, सुबह यहाँ कोई नहीं मिला, सब गायब हो गए। तो लोगों को ये लगा कि इस मकबरे से लोग गायब हो गए हैं, इसलिए ये भूल भुलैया है। लेकिन ऐसा मेरा गेस है और भी लोगों का गेस है कि इधर पीछे की ओर ये लालकोट का एरिया है, यहाँ पूरा ये जंगल था, तो उसमें तरह तरह के जानवर थे, तो हो सकता है वो लोगों को घसीट ले गए हों और इसका नाम भूल भुलैया पड़ गया। लेकिन ये इसके साथ में एक मिस जुड़ा हुआ है।